चलिए आइए, लास्ट क्लास में हमने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग शुरू किया था। आपको अगर अच्छे से याद होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती थी। कौन कौन सी याद करो? एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता था बताना? जो गुड्स सेंड करता था। कंसाइनी कौन था? जिसके पास गुड्स रिसीव होता था। कंसाइनी उस गुड्स को आगे बेचता था और जितना भी पैसा होता था वो लाकर कंसाइनर को देता था। अब कंसाइनर के लिए सारा प्रॉफिट लॉस उसका था, एबनॉर्मल लॉस उसका, बचा हुआ स्टॉक उसका। कंसाइनी कमीशन के लिए काम करता था। कमीशन कितने प्रकार की होती थी? 5, नहीं 3। कौन सी? नॉर्मल कमीशन, डेल कार्टर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। फिर हमने एबनॉर्मल लॉस निकालना सीखा, क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीखा, वगैरह वगैरह। ये सारी कहानी हमने पढ़ी थी किसमें? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। अब एक टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ना है ना, उसका टॉपिक है कमीशन, सॉरी इनवॉइस प्राइस ट्रीटमेंट। अब ये इनवॉइस प्राइस ट्रीटमेंट क्या है, जरा पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। इनवॉइस प्राइस ट्रीटमेंट क्या है, जरा इसका कंसेप्ट समझो। इनवॉइस प्राइस ट्रीटमेंट के अंदर हमें कंसाइनर जब कंसाइनी को माल देगा ना, एक फिक्स्ड प्राइस के साथ देगा, मतलब उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जोड़ कर देगा। मतलब कंसाइनर कंसाइनी को कहेगा कि ये माल है मेरा, कॉस्ट है 100 रुपए, उसमें उसने प्रॉफिट जोड़ दिया 40 रुपए और उसको बोला कंसाइनी को कि 140 में मैं तुझे दे रहा हूं, तो इसके अंदर बेचियो। 140 है, उससे ज्यादा के अंदर 140 से कम नहीं। तो ये जो 40 रुपए इसमें इंक्लूड है ना, दैट इज प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। आपका फॉर्मूला सुना होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। अब आपको करना कैसे? कुछ अलग नहीं करना, वैसे ही करेंगे जैसे करते थे। याद है आपको मैंने बताया था, लेजर मैटर नहीं करते, नोट्स मैटर करते हैं। पहले कमीशन का नोट बनाओ, फिर एबनॉर्मल का, फिर क्लोजिंग का, फिर प्रॉफिट निकालो। जब ये प्रॉफिट निकालोगे ना, जो चौथा काम करते थे प्रॉफिट निकालने का, इसमें हम इनवॉइस प्राइस की ट्रीटमेंट को दिखाएंगे। बाकी तो नॉर्मल ही है, जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो जरा एक बार। लास्ट क्लास में 12 और 13 करा था। 14 देखो। एक्स एक कंसाइनर है, इसने कंसाइन करे गुड्स वाई को 100 रेडियो भिजवाए 50,000 के टोटल, यानी 500 का एक हो गया ना। दिस इज मेड बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट। भैया जी इसने प्रॉफिट जोड़ रखा है। प्रॉफिट है 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी 1/5 ऑफ सेल। मैं आपको यही करके बताता हूं ये बात। आप बताओ 100 रेडियो भिजवाए, 100 यूनिट भिजवाए एट दी रेट 500। ये जो 500 है वो इनवॉइस प्राइस है, यानी प्रॉफिट जो हो गया वो 1/4 कॉस्ट का है। तो सेल का 1/5, इनवॉइस प्राइस सेल प्राइस, सेल का 1/5। बताना सेल का 1/5 का मतलब 500 का 1/5, यानी 100 रुपीज पर यूनिट इसने इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ा हुआ है। 100 रुपीज पर यूनिट। अगर आप ध्यान दें तो इनवॉइस प्राइस है 500 रुपए और प्रॉफिट है 100 रुपए, तो यानी इसकी लागत यानी कॉस्ट जरूर 400 रुपए होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। एक्स यानी कंसाइनर ने 5000 फ्रेट के दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। 20 यूनिट रास्ते में खराब हो गए, एबनॉर्मल लॉस। एक्स ने रिकवर्ड करे 5000 इंश्योरेंस कंपनी से। आपको याद होगा हम ये इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसा कंसिडर नहीं करते। वाई जो हमारा कंसाइनी है, उसने रिसीव करे 950 यूनिट, नहीं 980, 20 खराब होता है ना, 980। 4000 फ्रेट के खर्च करे डायरेक्ट, मिसलेनियस के 3000 इनडायरेक्ट। उसने 60 यूनिट बेची 500 की, सॉरी 50,000 की 60 यूनिट। एक कितने की हो गई? अगर मैं 50,000 डिवाइडेड बाय 60 करूं तो यानी 833 रुपए की है कुछ। आपसे कह रहे हैं नेसेसरी लेजर बनाओ। अगर वाई को ऑर्डिनरी कमीशन मिलती है 5%, डेल कार्टर मिलती है 5%, अच्छा जी, कमीशन मिलती है, ओवरराइडिंग नहीं मिल रही, नॉर्मल और डेल कार्टर मिल रही है, दोनों ही टोटल सेल पे होती है। आपसे कह रहा है 1000 रुपए का बैड डेट होगा, लेकिन कंसाइनर को फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्यों? क्योंकि उसने डेल कार्टर दे रखी है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो आइए, अभी तक मैं आपको इसका इनवॉइस प्राइस में कोई फर्क नहीं दिखाऊंगा। नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जैसे करते थे। क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा हाथ इधर उधर जा रहा है, ठंड बहुत हुई है दिल्ली में। 6 डिग्री टेम्परेचर है आज, बहुत ठंड है दिल्ली में आज, तो थोड़ा सा हाथ गर्म होने में समय लगता है। देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर जिस तरीके से कंसाइनमेंट मैं करा रहा हूं ना, अगर आप ढंग से कर लें तो कंसाइनमेंट के चैप्टर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लोग हुआ समझते हैं कंसाइनमेंट के चैप्टर को, होए कंसाइनमेंट में इतनी सारी चीजें होती हैं। अरे कुछ नहीं होता, बस आप बेसिक तरीके से चलते रहिए जैसे मैंने सिखाया है। नोट पे फोकस करिए। नोट नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। आइए, कमीशन के लिए मुझे टोटल सेल दे रखी है, उन्होंने टोटल सेल दे रखी है 50,000 रुपए की, और कमीशन दो हैं, एक नॉर्मल है जो है कि टोटल सेल पे 10% यानी 5,000, और डेल कार्डर दे रखी है टोटल सेल की 5% यानी 2,500, उसकी टोटल कमीशन 7,500। 10% नॉर्मल, 5% डेल कार्डर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, नोट नंबर 1 तैयार। नोट नंबर 2 क्या होता था, याद करिए। नोट नंबर 2 होता था कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फॉर्मेट याद है ना एबनॉर्मल लॉस का, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। आइए, सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में गई थी 100 यूनिट, मैं इनवॉइस पे ही करूंगा 500 के हिसाब से 50,000। ऐड करते थे एक्सपेंस अप टू लॉस। अब जो लॉस हुआ है वो ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ है, तो कंसाइनर के 5,000 रुपए खर्च हुए होंगे खाली। टोटल 55,000। आइए अब नॉर्मल लॉस निकालते हैं। टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में एबनॉर्मल लॉस यूनिट। अमाउंट का टोटल 55,000। अगर ये 100 यूनिट की वैल्यू है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 55,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 11,000 इतने का आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ। ये रहा मेरा एबनॉर्मल लॉस का नोट। नोट नंबर 3 पे चलता हूं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। चलिए पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट निकाल लेता हूं यार। चलिए जी, 100 यूनिट चली थी, जिसमें से 20 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 60 यूनिट उसने सोल्ड कर दी, नॉर्मल कुछ हुआ नहीं, यानी 20 यूनिट्स अभी भी बची हुई हैं। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है यार। फॉर्मेट कैसे बनता था याद है? पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। स्केल सही किसका, थोड़ा लाइन सीधी सीधी रहती है ना, अच्छा लगता है। लाइन सीधी सीधी आती है, बेटर लगता है, और जब स्केल है तो फिर क्यों ना ले। आइए, शुरुआत होती थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। 100 यूनिट चली, और कितने की थी भाई 100 यूनिट? 50,000 रुपए की। इसमें ऐड क्या करते थे याद करिए? डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के तो सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं 5,000। ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, और कंसाइनी के एक्सपेंस डायरेक्ट कौन से हैं भैया? कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस थे 4,000 फ्रेट वाले। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस 4,000 फ्रेट वाले। इसमें से माइनस करते थे एबनॉर्मल लॉस। 20 यूनिट का हुआ 11,000। आइए टोटल निकालें। यूनिट बची 80, वैल्यू 50,000, 5,000, 4,000 माइनस 11,000 इज 48। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें? टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट।
अमाउंट का टोटल 48,000 डिवाइडेड बाय 80 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 यूनिट। 12,000 रुपये आ रहा है जी मेरा क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज 12,000 इज क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अब मैंने क्या क्या निकाल लिया बताना। मैंने कमीशन निकाल ली, एबनॉर्मल लॉस निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। एक और नोट बनता था, याद होगा आपको, नोट नंबर 4। चार्ज इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ कंजाइनर। इसी से तो लेजर बनाते थे, लेजर से ज्यादा जरूरी तो यही है, पर्टिकुलर अमाउंट। किसी का भी प्रॉफिट निकालना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, बताइए क्या। आपको करना पड़ेगा इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम कितने प्रकार की होती थी बताना, 3। पहली सेल, दूसरी क्लोजिंग स्टॉक, तीसरी एबनॉर्मल लॉस। खर्चे कितने प्रकार के होते थे, 5। कौन कौन से बताओ, गुड्स सेंट, कंजाइनर एक्सपेंस, कंजाइनी एक्सपेंस, कमीशन और पैट। यही होते थे ना, 3 इनकम 5 खर्चे। चलो सेल देखते हैं। सेल नोट नंबर 1 में जाओ, आपको सेल नजर आ जाएगी। सेल हुई थी टोटल 50,000 रुपए। टोटल सेल हुई है मेरी 50,000। क्लोजिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया था 12,000। अब आपको याद होगा ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको जो ये 12,000 की क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसे बाहर लिखने के बजाय अंदर यहां लिखना है 12,000 का क्लोजिंग। और क्या करना है, आपको 3 चीजों में से ना प्रॉफिट हटाना है। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले पुराना जो जोड़ के दिया था वो हटाना पड़ेगा। अगर आप चेक करके देखें तो ये देखो क्वेश्चन में, देखो मैंने निकाला था कि पर यूनिट पे, यानी पर यूनिट पे मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट था। 500 रुपए इनवॉइस प्राइस था, प्रॉफिट था 1/5, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट था पर यूनिट। आपको 3 चीजों में से प्रॉफिट हटाना है, याद रखना 3 चीजों में से। किस किस में से प्रॉफिट हटाओगे, क्लोजिंग स्टॉक में से, एबनॉर्मल लॉस में से, गुड्स सेंट। इन 3 चीजों में से प्रॉफिट हटा दो बस। कैसे करेंगे सर, ये कैसे करेंगे मैं बताता हूं। आपका क्लोजिंग स्टॉक आया 12,000 और ये कितनी यूनिट का है क्लोजिंग स्टॉक, ये 20 यूनिट का है। आप मुझे बताओ 20 यूनिट पे प्रॉफिट है कितना, 100 रुपीज पर यूनिट। तो आप एक काम करो, 20 यूनिट पे 100 रुपए का प्रॉफिट हटा दो। बताओ, यानी 2,000 रुपए हटा दो तो आंसर बाहर 10,000। सेम काम एबनॉर्मल लॉस के साथ करो। एबनॉर्मल लॉस 11,000 का आया था, ये देखो ये रहा एबनॉर्मल लॉस 11,000, और ये भी 20 यूनिट्स का है, तो इसमें भी यही करो। 20 यूनिट पे 100 रुपए का प्रॉफिट, इसमें से भी 2,000 हटाओ तो 9,000। गुड सेंट कितने के करे थे यार हमने, 50,000 के। ओ ये भी अंदर लिखना है क्योंकि इसमें से भी प्रॉफिट हटाना है। ये थे 100 यूनिट पे 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी 10,000 हटा दो, 40,000 के गुड सेंट। कंजाइनर के खर्चे कितने थे, 5,000 के। कंजाइनी के बोथ लेने होते हैं, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, 4,000 और 3 7,000। कंजाइनी के खर्चे 7,000 के। कमीशन कितनी आई थी मेरी, 7,500। बैड डेब्ट हुआ है 1,000 का, लेकिन मैं लूंगा नहीं। बताओ क्यों, बिकॉज डेल कार्डर अलाउड। और आप जानते हैं अगर डेल कार्डर अलाउड हो, और अगर डेल कार्डर अलाउड हो तो नुकसान कौन झेलता है बताइए, नुकसान कंजाइनी झेलता है, कंजाइनर थोड़ी झेलता है। प्रॉफिट चेक करते हैं। मेरा 9,500 का प्रॉफिट आ रहा है भाई। 50 10 9 40 5 7 7.5 9,500 का प्रॉफिट आ रहा है मेरा एग्जैक्ट। चेक करके देखो, आंसर में 9,500 का प्रॉफिट ही आना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए मैच, एग्जैक्ट मैच हुआ है।
लेजर बनाना जरूरी नहीं है भैया, लेजर बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, याद करो, जरूरी क्या है। आपको सिर्फ क्या करना है बताइए, आपको मेन ये 4 नोड बनाने हैं। अगर आपने 4 नोड बना लिए तो लेजर बनाना तो बहुत ही आसान है। मैं दिखाता हूं लेजर बनाना। इन दी बुक्स ऑफ कंजाइनर यानी एक्स, एक्स की किताबों में 2 लेजर बनेंगे, एक कंजाइनमेंट अकाउंट और एक कंजाइनी का अकाउंट यानी वाई का अकाउंट। वाई हमारा कंजाइनी। चलो क्रेडिट साइड पे पहले 3 इनकम लिखे। इनकम कौन कौन सी है, पहली सेल, लेकिन सेल के लिए नाम क्या लिखूंगा, बाय वाई अकाउंट, क्योंकि सेल वाई ने करी है। और कौन सी इनकम थी, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस। ये होती थी 3 इनकम, चेक कर लो, नोट से चेक कर लो। ये 3 इनकम है, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। 5 खर्चे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहला खर्चा। कंसाइनर के एक्सपेंस के लिए मैं वर्ड लिखता हूं बैंक, कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनी एक्सपेंस के लिए उसका नाम वाई अकाउंट, कंसाइनी एक्सपेंस। 2Y अकाउंट कमीशन और 2Y अकाउंट बैड डेट। बट इस क्वेश्चन में बैड डेट तो है, तो मैं चाहूं तो उसको हटा भी सकता हूं। चलिए, ये मेरे 3 इनकम, ये मेरे 5 खर्चे। कंसाइनमेंट में बाय में इनकम और 2 में खर्चे आते हैं, मैंने डाल दी। सेल कितनी थी, 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना था भाई, मेरा क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 12,000, लेकिन मुझे इसमें से प्रॉफिट हटाना है। जब आप लेजर बनाओ ना तो पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिखा दो, पूरा। लेकिन सर हमने वहां तो प्रॉफिट हटाया था इसमें से, तो वो प्रॉफिट यहां से हटाने के बजाय डेबिट साइड पे लिख दो, टू स्टॉक रिजर्व। जब हम लेजर बनाते हैं ना तो लेजर में हम माइनस करने के बजाय, मैं दिखाता हूं, जब मैंने यहां प्रॉफिट निकाला था तो देख, जो ये काम करा था ना मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, जो ये माइनस वाला काम किया था, ये जो माइनस वाला काम, ये मैं क्या करूंगा, अपोजिट साइड में लिख दूंगा। लेजरों में ये काम अपोजिट साइड पे करते हैं, ठीक है। लेजर में यही काम हम अपोजिट साइड पे करते हैं, दिखाता हूं। देखो मैंने ये क्या करा, मैंने यहां पूरे 12,000 दिखा, अपोजिट साइड दिखा था। अब नॉर्मल लॉस मेरा 11,000 का है। चलिए, मैं अपना एबनॉर्मल लॉस पूरा 11,000 दिखाऊंगा इधर।
लेकिन जो मैंने माइनस किया था उसे मैं 2 में दिखा दूंगा एबनॉर्मल लॉस के नाम से 2000। ऐसी मेरा गुड सेंट मैं पूरा 50,000 दिखाऊंगा और जो माइनस किया था वो अपोजिट साइड में दिखा दूंगा। बाय गुड सेंट 100 यूनिट पे 100 रुपए यानी 10,000। मैं कर क्या रहा हूं देख रहा हूं, जो मैंने यहां पे माइनस करी थी ना 3 चीजें उन्हें अपोजिट साइड पे दिखा दिया, बस अपोजिट साइड। क्रेडिट वाले का डेबिट कर दिया, डेबिट वाले का क्रेडिट कर दिया, बस सेम चीज। बस मैंने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए नाम लिया स्टॉक रिजर्व, बाकी दोनों के लिए सेम नाम लिया। देखो क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व, एबनॉर्मल के लिए एबनॉर्मल, गुड सेंट के लिए गुड सेंट। कंजाइनर के खर्चे थे 5,000 के, कंजाइनी के खर्चे 7,000 के, कमीशन 7,500, बैड डेट हुआ ही नहीं, इसे बंद कीजिए। टू प्रॉफिट निकालिए बैलेंसिंग फिगर, चेक करके देखो 9,500 आ रहा होगा। दोबारा चेक कर लेता हूं, 50, 12, 11, 10, टोटल 83। -55, -7, -7,500, -4, 9,500 मेरा आंसर मैच। और कंजाइनी का तो बनाना बहुत ही आसान था, याद है ऊपर देखो वहां पे आ रहा है बाय वाई, तो ये हो जाएगा टू कंजाइनमेंट ब्रैकेट में सेल। यहां आ रहा है 3 बार 2y 2y 2y, तो यहां आ जाएगा बाय कंजाइनमेंट। आप चाहे 3 बार बाय कंजाइनमेंट लिख लो, लेकिन मैं जनरली ऐसे करता हूं, बाय कंजाइनमेंट लिख के एक बार लिख देता हूं एक्सपेंस, एक बार लिख देता हूं कमीशन और एक बार लिख देता हूं बैड डेट। एक्सपेंस 7,000, ये 7,500, बैड डेट तो हुआ ही। कोई एडवांस तो दिया नहीं था इसने, चेक कर लिया करो क्वेश्चन में कोई एडवांस है तो पहले वो आ जाता है, बट वो नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक निकाल लो। कंजाइनी के पास हमारे 50,000 पड़े थे, जिसमें से अपने 7,000 काटेगा, 7,500 काटेगा और 35,500 हमें बैंक से भिजवा देगा। चेक करके देखो कंजाइनी ने, ये देखो 35,500, इन्होंने बैलेंस सीधी छोड़ा है कि वो बाद में देगा, मैंने लिया बाय बैंक कि वो अभी दे देगा। वैसे ये लेजर कई बार बनाने को आ जाता है, आप देखो एबनॉर्मल लॉस था 11,000 का, 2,000 उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड था, बचा 9,000 का, 5,000 आपको दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, 4,000 का आपका नेट पीएनएल में आ गया। ये बताने की जरूरत नहीं, बेकार है। दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। अब 15 पे चले, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 15 भी। पहले मैं इसको सेव कर दूं, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। एक्सपोर्ट तो हम लोग नहीं इसमें जाएंगे, हाँ 15 में चले। 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो 1 जुलाई 2012 को मंटू ने कंजाइन करे गुड्स 50,000 के पांडे को। मंटू कौन हो गया भैया, मंटू भैया हो गए हमारे कंजाइनर, और पांडे जी कौन हो गए हमारे कंजाइनी, और 50,000 हो गया मेरा इनवॉइस प्राइस। चलो जी आगे पढ़े। पांडे को बाय 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी 1 बाय प्रॉफिट हो गया 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो यानी 1/5 ऑफ सेल। मंटू यानी कंजाइनर ने 2,500 फ्रेट के खर्च करे, 1,500 इंश्योरेंस के। कंजाइनर ने खर्चा करा भैया टोटल 2,500 15 2 3 4,000 पे खर्च करे। 1/10 ऑफ द अबव गुड्स, कह रहा है 1/10 ऑफ द गुड्स टोटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखो हमें यहाँ पे ना यूनिट नहीं बताई, और आपको पता होगा कि हमारा पूरा क्वेश्चन यूनिट के बिना हो नहीं सकता, तो यूनिट ना आप एज्यूम कर लो कितनी यूनिट गई, मर्जी आपकी है, 100 करो, 1000 करो, 1 लाख करो, 5,000 करो, 50,000 करो, आंसर सेम आएगा। यूनिट एज्यूम कर लो बस। जैसे मैं इस क्वेश्चन में ना यूनिट एज्यूम करता हूं, लेट यूनिट
कंजाइंड बी। बताओ कितनी करो, 100, 1000, 10,000, जो मर्जी करो। 1000 कर लू क्या? 1000 यूनिट मान लो। मैंने माना है कि कंजाइनर ने 1000 यूनिट भिजवाई, टोटल 50,000 की थी, तो यानी इनवॉइस प्राइस हो गया 50,000, यानी 50 रुपए पर यूनिट हो गया इनवॉइस प्राइस, और प्रॉफिट हो गया 1/5 यानी 10 रुपए पर यूनिट, यानी 50 का 10 रुपए पर। ये प्रॉफिट याद है ना, बाद में काम आएगा वो 3 जगह माइनस करने के। चलो 1/10 ऑफ द गुड्स जो भिजवाए थे, यानी 1000 का 1/10 यानी 100 यूनिट जो है वो हमारे क्या हो गए हैं? एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का। अच्छा जी, हमें 2400 रिलाइज हुए इंश्योरेंस कंपनी से, जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है वो तुम कंसिडर नहीं करते। ऑन अराइवल ऑफ गुड्स, जो बाकी गुड्स पहुंचे, देखो 1000 में से 100 चले गए, 900 पहुंचे। पांडे ने 1800 कैरेज के दिए, कैरेज टू गोडाउन, ये डायरेक्ट हो गए। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च जून पांडे ने पेड करे 3600 गोडाउन रेंट, ये इनडायरेक्ट है। 1900 सेलिंग एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट है। 1/9 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा है 1/9 ऑफ द रिमेनिंग। आप बताओ बचे कितने थे? 1000 में से 100 खराब हो गए, 900 पहुंचे थे। 900 का 1/9 यानी 100 यूनिट, और क्या हुआ भैया इसका? 100 यूनिट वॉज अगेन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लो जी, दोबारा आग लग गई, यानी 2 बार एबनॉर्मल लॉस निकलेगा। 2 बार, एक बार एबनॉर्मल लॉस निकलेगा हमारा जब रास्ते में खराब हुए, एक बार एबनॉर्मल लॉस निकलेगा जब हमने गोडाउन में आग लगी है। अच्छा, जब गोडाउन में आग लगे तब। वेरी नाइस, 2 बार एबनॉर्मल लॉस, अच्छा क्वेश्चन। इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिला। चलो जी आगे बढ़े। कह रहा है जून 13 में पांडे ने हाफ ऑफ द ओरिजिनल गुड्स, भैया ओरिजिनल चले थे 1000, 1000 का हाफ यानी 500 यूनिट बेची भाई ने। 500 यूनिट बेची है भाई ने 30,000 की, 5% कमीशन है उसकी, 30,000 की 5% कमीशन। पांडे ने पैसा बैंक से भिजवा दिया, काम खत्म। कह रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट यानी नॉर्मल लॉस का अकाउंट, और दूसरा हमारा पांडे का अकाउंट बना दो। चलो इसमें मैं आपको नॉर्मल लॉस भी दिखा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा देखें, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट देखें। देखो 1000 चली थी, पहले 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, फिर 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, फिर 500 यूनिट उसने सोल्ड कर दी। देखना 1000 में से 100 गई, 900 में से 100 गई, 700 में से 500 गई, 200 यूनिट अभी भी बची हुई है। देखो इस क्वेश्चन में यूनिट नहीं थी, यूनिट मैंने अपने आप एज्यूम करी है, और मैंने यूनिट 1000 मानी है। आप 5000 मान लो, 10,000 मान लो, 1 लाख मान लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। आप जितनी यूनिट मानोगे क्वेश्चन उसी हिसाब से चलेगा। इसमें क्लोजिंग स्टॉक 2 बार निकाला होगा मेरे हिसाब से। चलिए नोट नंबर 1 क्या है बताना हमारा? कमीशन। सबसे पहले टोटल सेल, उसने सेल करी है 30,000 रुपए की, और कमीशन सिर्फ नॉर्मल कमीशन है 30,000 की 5%।
1500 हो गया। 5% ही ना, चेक कर लो एक बार, 5% ही। चलिए जी आगे बढ़े। नोट नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस 2 बार हुआ है, तो मैं ए और बी करके निकाल देता हूँ। कितनी यूनिट मानी थी हमने? 1000, और वैल्यू कितनी गई थी? 50,000 की। पहला जो रास्ते में हुआ उसके लिए एक्सपेंस अप टू लॉस। जब रास्ते में हुआ, जो शुरू में 100 यूनिट खराब हुई थी, याद करो, जो ये वाली 100 खराब हुई थी, तब तक खाली कंजाइनर के 2500 और 1500 यानी 4000 रुपए खर्च हुए तब तक खाली। यानी 1000 यूनिट 54,000 नॉर्मल लॉस। निकालना जरा, ये तो ऐसे दिख रहा है 5400। इतने का एबनॉर्मल लॉस हुआ जो रास्ते में खराब हुई। अब एक एबनॉर्मल लॉस और हुआ जब कंजाइनी तक माल पहुंच गया। जब कंजाइनी तक माल पहुंचा, उसके लिए भी कैलकुलेशन अगर मैं करूं, जो दूसरा वाला हुआ पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, चलिए सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे 1000 यूनिट गई, 50 के हिसाब से 50,000। एड एक्सपेंस अप टू लॉस। अब बताओ, जो कंसाइनी के पास माल खर्च हुआ उसमें कंसाइनी तक का सारा खर्चा हो गया होगा, यानी कंसाइनर वाला 2500 और 1500 4000 तो सी है। कंसाइनी के 1800 भी हो गए, 4000 प्लस 1800 यानी 5800। कंसाइनी ने जो 3600 गोडाउन रेंट दिया है वो नहीं हुआ होगा। क्यों? जो गोडाउन में आग लगी है, गोडाउन रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी गुड्स पे खर्च ही नहीं हुआ, एबनॉर्मल लॉस में ले नहीं सकता और सेलिंग भी नहीं ले सकता। तो खाली कितना कितना लूंगा? खाली मैं 1800, 4000 प्लस 1800 हो गया मेरा 5800। अब आपको याद होगा जब हम क्लोजिंग निकालते हैं तो एबनॉर्मल को माइनस करते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन से पहले पुराना वाला जो हट गया उसे हटाना होता है। तो यहां पर मैं वो माइनस करूंगा एबनॉर्मल लॉस जो इन ट्रांजिट में हुआ था, यानी जो मैंने अभी ऊपर कैलकुलेशन करी है। 100 यूनिट की वैल्यू 5400। बैलेंस यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले पुराने वाले हटाने पड़ते हैं। 900 यूनिट की वैल्यू 50,000 प्लस 58 माइनस 54, 50,400। चलो अब 100 यूनिट और खराब हुई है, इसकी वैल्यू निकालूं तो वही 50,400। अगर 900 यूनिट की वैल्यू है तो 100 यूनिट का 50,400 डिवाइड बाय 900 इंटू 100, 5600। अब मेरा जरा टोटल एबनॉर्मल लॉस देख लें। एबनॉर्मल लॉस टोटल यूनिट में कितना हुआ भाई? 100 करके 200 यूनिट, और अमाउंट में 56 और 54, टोटल 11,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया मेरा। 54 प्लस 56, 200 यूनिट खराब हुई है, दोनों की वैल्यू 11,000। मैंने 2 बार कैलकुलेशन करी ना, देख रहे हो, तरीका वही रखा, बस कैलकुलेशन 2 बार करी, एंड में जोड़ दिया। नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में निकाल चुका हूं कि 200 यूनिट का है।
चलिए सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में 1000 यूनिट गई जिसकी वैल्यू 50,000 है। फिर ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर दैट इज 4000। फिर ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी दैट इज 1800। फिर हम माइनस करते हैं एबनॉर्मल लॉस, 200 यूनिट पे हुआ 11,000 का, अभी मैंने टोटल निकाले थे, माइनस नॉर्मल लॉस जो कि नहीं हुआ, टोटल 800 यूनिट, 44,800। कितनी बची थी? 200 यूनिट, क्योंकि उसने 600 भेज दी ना। देखा मैंने कैलकुलेशन करी हुई है। 1000 में 200 खराब, 500 भेज दी, 200 बची। अच्छा 500 बची, हाँ 200 में 200 बची, 1000 में से 200 खराब हुई, 500 भेज दी, 300 बची हुई ना। फिर तो उसने हाफ 1000 में से 100 खराब हुई, 100 खराब 5 6 7 5 6 7 हुई ना, तो ये तो यानी 300 यूनिट बची है भाई। अभी क्वेश्चन गलत होता था मेरा। सोलह 16,800 यूनिट, 16,800 यूनिट, ये ना मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब एक काम और, एक नोट और, नोट नंबर 4, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। इनकम, इनकम 3 प्रकार की है, जल्दी बताइए कौन कौन सी? सेल, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस। एक्सपेंस 5, गुड्स एंड एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कमीशन और पैट। सेल कितनी करी थी उसने? सबसे ऊपर टॉप पे सेल मेरे पास 30,000 सेल करी उसने, 30,000। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 16,800 का, बट इसको बाहर के बजाय अंदर लिखूंगा। इसमें 300 यूनिट हैं और हर यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट था। 10 रुपए टॉप पे निकाला था मैंने। ₹10 पर यूनिट प्रॉफिट था। 3,000 डाउन, 13,800। एबनॉर्मल लॉस है 11,000 का, इसमें 200 यूनिट है और हर यूनिट पे 10 रुपए प्रॉफिट, 2,000 डाउन, 9,000। गुड सेंट था 50,000 का, इसमें 1000 यूनिट थी और हर यूनिट पे 10 रुपए प्रॉफिट था, यानी 40,000 का। कंसाइनर के खर्चे थे 4,000 के, कंसाइनी के खर्चे जोड़ने पड़ेंगे यार। 1800, 3600, 1900, 1800, 3600, 1900। कंसाइनी के खर्चे 7300 के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लेते हैं ना। कमीशन थी 1500 की, बैड डेप्ट हुआ ही नहीं।
देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। 30,000, 13,800, 9,000, -40, -4, -73, -15। मेरा तो नील आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है भैया मेरा तो। अच्छा, इसका भी नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। देयर इज नॉर्मल, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर इज नो नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। मेरा भी जीरो आ रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस ही नहीं हो। अब मैंने देखो पूरा नोट बना लिया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट। मैंने कमीशन निकाली, एबनॉर्मल 2 बार निकाला, क्लोजिंग निकाला, प्रॉफिट निकाला, अब लेजर बनाने हैं बस। और लेजर बनाने बहुत आसान है, आप जानते हो, मैंने आपको कितनी बार तो दिखा दिया। कंजाइनर के लिए इन दी बुक्स ऑफ कंजाइनर का नाम देखना पड़ेगा मुझे। इन दी बुक्स ऑफ कंजाइनर का नाम क्या भैया, मंटू, MANT, कंजाइनी पांडे। चलो चलने की कसम, कंजाइनी का नाम पी था ना, पांडे। और एक और मांगा था उसने एबनॉर्मल लॉस। ऐसे तो बकवास होता है, बना देंगे, कहे तो बना जरूर देना, नहीं बनाओ ना, बकवास होता है, लेकिन क्वेश्चन मांगे तो बनाना जरूरी है। चलिए पहले कंजाइनमेंट अकाउंट में आओ, 3 इनकम बताते जाओ जल्दी फटाफट। सबसे पहले इनकम बाय सेल, लेकिन नाम कंजाइनी का आएगा, पी अकाउंट ब्रैकेट में सेल। दूसरी इनकम बाय क्लोजिंग स्टॉक, तीसरी बाय एबनॉर्मल लॉस। चलो जी 3 इनकम आ गई। खर्चे बताओ जल्दी फटाफट 5। पहला 2 गुड्स सेंट, दूसरा 2 बैंक कंजाइनर के एक्सपेंस, 2 में पी अकाउंट कंजाइनी के एक्सपेंस, फिर दोबारा 2 पी अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, 4 हो गए। फिर से 2 पी अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट, बट इस क्वेश्चन में बैड डेट है नहीं। चलो जी 3 इनकम 5 खर्चे। अब तो बहुत आसान है, इसको उठा के डालते जाओ बस यार। सेल हुई थी मेरी 30,000 की, क्लोजिंग स्टॉक था 16,800, जो माइनस करने वाला था वो इधर आ जाएगा 2 स्टॉक रिजर्व के नाम से। कितनी थी, 300 यूनिट पे 10 रुपए, 3,000। एबनॉर्मल लॉस था 11,000, फिर से इसका भी यहीं आ जाएगा 2 में, 2 एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट पे 10 रुपए। गुड सेंट थे 50,000, और इसकी अपोजिट साइड आ जाएगा, जो इसका प्रॉफिट हटाना है उसको लोडिंग बोलते हैं। 1000 यूनिट पे
10 रुपए। कंजाइनर के खर्चे थे 4000, कंजाइनी के 7300, कमीशन 1500, बैक वही। अब मेरा तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा था, यानी दोनों साइड मैच कर रही होगी। 67,800। 67x, नो प्रॉफिट नो लॉस, मैच हो गया। अब पी का पढ़ना ऊपर से उठाते जाओ। टू कंसाइनमेंट जो सेल करी इसने 30,000, ऊपर इधर 3 बार 2 पी आया था, बैक डेट नहीं ले रहा मैं, 2 बार पी था, तो यहां आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। एक बार एक्सपेंस के लिए, एक बार कमीशन के लिए। एक्सपेंस इसके 73, कमीशन 1500, बचा हुआ बाय बैंक का, तो ये पैसा भिजवाएगा। ₹21,200 भिजवा देगा। टू लॉस कितने का हुआ था? टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में लॉस हुआ था 11,000 का। बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में जो लोडिंग काटी थी इसकी 2,000। बाय में इंश्योरेंस क्लेम, कितने का क्लेम मिला था भाई में? 2400 रुपये का। दूसरे वाले बार तो क्लेम नहीं मिला। बाय पीएनएल ब्रैकेट में बैलेंसिंग फी 11,000 का लॉस हुआ, जिसमें 2,000 हमारा प्रॉफिट था। 2400 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, 6600 हमारे पीएनएल में ट्रांसफर हुआ। चलो भैया देखिए, कंसाइनमेंट अमाउंट तो मैच कर लिया था मैंने, ये देखते हैं 6600 का नॉर्मल लॉस मैच हो रहा है, और कंसाइनी के अकाउंट में 21,200। 6600 21,200 मैच, बिल्कुल मैच, एग्जैक्ट सेम मैच हो, एग्जैक्ट मैच हो गया। कितने क्वेश्चन है इसके? 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 4 क्वेश्चन है यार, खींच देना फटाफट। अगर अच्छा नहीं हुआ नहीं कराऊंगा, सेम हुआ तो नहीं कराऊंगा यार, पहले बता। कुछ अलग हुआ तो कराऊंगा, पहले इसको सेव करूंगा। ये कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन? 15। लिख नहीं रहा मैं, 16। अगर अच्छा हुआ तो कराऊंगा, नहीं तो करूंगा। श्री बी ने बड़ौदा से 10,000 किलो भिजवाया ऑयल गुप्ता को, तो ये भैया हो गए हमारे कंसाइनर, ये भैया हो गए हमारे कंसाइनी। तो कॉस्ट ऑफ दिस 40 रुपए पर किलो, ठीक है जी। कंसाइनर ने 5,000 फ्रेट के लिए, 2,500 इंश्योरेंस की, यानी हो गए 7,500 कंसाइनर का खर्चा। रास्ते में 250 किलो हो गए खराब, है नॉर्मल लॉस, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी 450 दे रही है, वो हम नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंसाइनर ने बैलेंस डिलीवरी ली, बैलेंस डिलीवरी आई होगी 7500 गुड्स की। रिपोर्ट किया 75,000, 10,000 में से 2,500 खराब हो, 75,000 बेचे 60 के। कंसाइनर ने 2,000 रेंट के लिए इंडायरेक्ट, एडवर्टाइजमेंट के 5,000 इंडायरेक्ट, सैलरी इंडायरेक्ट। एंटाइटल 3% कमीशन नॉर्मल, डेल कार्ड 1.5%। एक कस्टमर जिसको 1000 के जी भेजे थे 40 के साथ 40,000 के, 80% अमाउंट ड्यू, पेड ओनली 80%, यानी उसने 20% का नहीं 20,000 का 1000 यूनिट दिए होंगे हमने 40 के हिसाब से, 40 नहीं, उसने बेचे कितने के हिसाब से? 60 के हिसाब से बेचे, 60 के हिसाब से।
1000 यूनिट बेचे थे 60 के हिसाब से 60 का, इसका 20% बैड डेट हो गया, 12,000 का बैड डेट। बट कंसाइनर डेलकाटा दे रखी है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। गुप्ता एंड सन्स रिपोर्टेड एट 100 kg वर लीकेज, यानी ये तो नॉर्मल लॉस हो गया। द फाइनल अमाउंट यू सेटल, नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है। देखो 10,000 किलो चले थे, 10,000 किलो में से उसने 250 किलो हो गए खराब, बचे 9750, तो 7500 किलो उसने बेच दिए, बचे 2250। 100 कीजे का नॉर्मल लॉस हो गया, तो 2250 क्लोजिंग स्टॉक बचाओ। लिख दूं क्या? क्लोजिंग स्टॉक 10,000 किलो चले थे, जिसमें से 250 kg का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 7500 kg उसने सोल्ड कर दिए और 100 kg का नॉर्मल लॉस हो गया, यानी 2150 kg का वो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक। और ये तो इनवॉइस वाला क्वेश्चन भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे आप यार, ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। मैं देखा हूं कैलकुलेटर में करो, उठाओ कैलकुलेटर, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे आप, इतनी मेहनत कर ली हमने, पूरा कैलकुलेटर उठाओ आप लोग, मेरे साथ कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है? मैं भी उठा रहा हूं कैलकुलेटर। चलो सबसे पहले निकालते हैं कमीशन। कमीशन के लिए कौन सी कमीशन है उसकी? नॉर्मल कमीशन है उसकी 3%, डेल कार्ड है 1.5%, और ये दोनों टोटल सेल पे निकलती है। भाई की टोटल सेल है 7500 kg इंटू 60, सेल करी उसने 4,50,000 की, इस पे नॉर्मल 3%, डेल कार्टर 1.5, टोटल 4.5%। मेरी कमीशन आ रही है 20,250। चेक करके देखो आपकी कमीशन भी 20,250 ही आ रही होगी। ये देखो जी कमीशन मैच। आगे चलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले लेते हैं गुड सेंट। गुड सेंट कितने का लेते हैं? 10,000 किलो 40 के हिसाब से, 10,000 इंटू 40 is 4 लाख। एबनॉर्मल लॉस होने तक के खर्चे कंजाइनर के, 5,000 फ्रेट के, 2,500 इंश्योरेंस, 7,500 का खर्चा ऐड करते 7,500 kg, 7,500 रुपीज, बस और कुछ नहीं है। अमाउंट का टोटल आ रहा है मेरा 407,500, आपका भी आ रहा होगा, कैलकुलेटर चेक करो, 407,500 डिवाइडेड बाय ये 10,000 kg की वैल्यू है, यूनिट का टोटल 10,000 इंटू खराब हुई थी 250 kg, मल्टीप्लाई 250, मेरा आंसर आ रहा है 10,187.5। इसका आंसर भी यही आना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस। देखो 10,187.5, इसने 188 कर लिया, 0.5 राउंड ऑफ करें, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए सबसे पहले देते थे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 10,000 kg 40 के हिसाब से 4 लाख। अमाउंट ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 7,500 जोड़ लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी ने रेंट कुछ भी नहीं है, सारे इनडायरेक्ट है, माइनस करो एबनॉर्मल लॉस 10,188। अमाउंट का टोटल आया 3,97,312, रफ में लिख लो कहीं पे 3,97,312। यूनिट में चलो 10,000 यूनिट सेंड की थी, एबनॉर्मल की माइनस करी मैंने 250, बची साइड में लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूं उसको। मेरा आया था टोटल अमाउंट का 3,97,312 डिवाइड बाय यूनिट। चलियो 10,000 में से 250 एबनॉर्मल के, 100 नॉर्मल के, 9650, और बची कितनी है 2150। लो जी मेरा क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है 397,312 डिवाइडेड बाय 9650 मल्टीप्लाई बाय 2150, फिर आ रहा है 88,520, 88,520। चेक करें भाई, इसका क्यों आ रहा है मेरे से, कैलकुलेशन गलत नहीं कर दी मैंने। 10,000 यूनिट इंटू 40, उस पे कंसाइनर के खर्चे 7,500, कंसाइनी को डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं 10,188, नॉर्मल 10,188, 397,312, 397,312 यही तो है, अपॉन में 10,000 माइनस 250 माइनस अपॉन में 9650, 397,312 डिवाइडेड बाय 9650 इंटू में 2150, 88,520 आ रहा है मेरा, इसका 86,849 कैसे आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है 2150, ये देखो मेरा मैच हो रहा है, ठीक है।
बेसिक कॉस्ट ऑफ है, गधे हैं क्या, गधे हैं क्या, गधे हैं। डिवाइडेड बाय 9650 इंटू 215 8681। गलत है ये गलत है। ये आएगा जो हमने निकाला 397312 डिवाइडेड बाय 9650 इंटू 2150 88520 88520। मैं बताता हूं इन्होंने क्या करा है। इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कंजाइनर के लिए ही नहीं है। आपने मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चन करे, जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो कैसे निकालते थे, याद करो। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, हम ऐसे करते थे ना। सबसे पहले गुड सेंट 10,000 किलो भिजवाए, 40 के हिसाब से 4 लाख। ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस है 7500। ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी, कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस है ही। माइनस करते थे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हुआ 250 केजी का 10,188। माइनस करते थे नॉर्मल लॉस, ये हुआ 100 केजी का, लेकिन इसकी कोई अमाउंट नहीं होती। टोटल 9650 4 लाख जमा 75 माइनस 10188 397,312। फिर हम कैसे निकालते थे, 397,312 अगर 9650 की वैल्यू है तो 2150 की वैल्यू क्या है, 88,520। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करा पता है, इन्होंने सेम यही क्वेश्चन करा ऐसे ही, बस ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंजाइनी के नहीं लिए। गलत करा है, लेने चाहिए थे। अगर इनके तरीके से दिखाऊं तो इन्होंने क्या करा, ये हटा दो बस, 4 लाख ऐड कुछ नहीं करा, माइनस 10188, तो इनका टोटल हो गया 389,812। ये टोटल चेंज हो गया। डिवाइडेड बाय वही करा 9650 इंटू 2150, डिवाइडेड बाय 9650 इंटू 2150। इनका आंसर 86849। चेक करके देखो, इनका आंसर 86849। देखा, मतलब इन्होंने कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस, कंजाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस लिए ही नहीं। गलत है ये आंसर, गलत है। जो आंसर मैंने लिखा वही होना चाहिए। ये भी आंसर चेंज आएगा। मैं बताता हूं क्या आएगा। हम निकालते हैं प्रॉफिट। इनकम में 3 चीजें, सेल, सेल कितनी करी थी भाई ने, सेल कितनी करी है, सेल करी है उसने 7,500 केजी 60 के हिसाब से, 4.5 लाख की सेल। सेल हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था भाई, 88,520, और एबनॉर्मल लॉस आया था हमारा 1018 माइनस गुड सेंट 4 लाख के, कंजाइनर के खर्चे 7,500, कंजाइनी के सारे खर्चे 2, 5, 5 12,000, कमीशन आई थी उसके 20,250। हमारा प्रॉफिट आना चाहिए हमारे हिसाब से 108,958। ये आंसर होगा करेक्ट आंसर। मॉड्यूल ने गलत करा जी, मॉड्यूल का ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही, थोड़ा नहीं बिल्कुल गलत है। थोड़ा गलत तो समझ में आता है। कमीशन, अभी तक आपने मेरे साथ कितने सारे क्वेश्चन करे, कभी ऐसा हुआ कि कंजाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस ही नहीं लिया उसने क्लोजिंग स्टॉक में, एबनॉर्मल में ले रहा है, क्लोजिंग में नहीं ले रहा। कितना गधा है। ये आएगा जो मैंने करके दिखाया सोना। As the consignee has paid Delcater with the responsibility of bad debt, hence no entry. तो bad debt तो तुम्हें मालूम ही ऐसे ही होगा। चलो आगे चलते हैं 17 पे। संगीता मशीन कॉर्पोरेशन ने 200 मशीन भिजवाई रीटा को, उसने स्पेंड करे 7,500 पैकिंग के। कॉस्ट है एक मशीन की 2,000 रुपए, बट इट वॉज इनवॉइस्ड एट 20% अबव कॉस्ट। प्रॉफिट इज
1/5 ऑफ कॉस्ट, यानी 2000 उसकी कॉस्ट है, 2000 पर यूनिट। तो इसमें जमा करेंगे प्रॉफिट 1/5, 2000 का 1/5 हो गया 400 रुपए, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 2400 रुपए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 20 मशीन रास्ते में खराब हो गई, इंश्योरेंस कंपनी आपको 20,000 दे रही है, जो हम नहीं लेंगे। रीटा ने फ्रेट के खर्च करे 9000, कैरेज के 36, ऑक्ट्रॉय के 1800, ये सारे डायरेक्ट है। रेंट के 1800 इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है। उसने 150 मशीन बेची और एट 3500, 5% कमीशन मिलेगी ऑन इनवॉइस प्राइस एंड एडिंग 20% ऑन एनी एक्सेस रियलाइज्ड ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 2% डेल कार्ड। उसे बोला था तो नॉर्मल कमीशन मिलेगी इनवॉइस प्राइस पे 5%। जो तूने 150 मशीनें 3500 की बेची है ना, अगर हमारे वाले प्राइस 2400 में बेचती तो उस पे 5%, 20% जो तूने ज्यादा कमा के दिया उस पे, और डेल कार्डर तेरी 2%। ओके जी, दे एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉ करा उसने 3 लाख का, ये तो एडवांस के लिए तरह ट्रीट होगा। आपसे कह रहे हैं नेसेसरी लेजर बना के देता हूं, बना देते हैं। इसमें भी कम वो नहीं है, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, और है सॉरी इनवॉइस प्राइस का लोडिंग हटेगी। चलो कमीशन निकालते हैं। डेल कार्डर, नॉर्मल ओवर एडिंग, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट निकालो, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट 200 मशीनें गई थी, जिसमें से 20 खराब हो गई और उसने 150 बेच दी, 30 यूनिट्स कितने की बची है हमारे? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। इसको चलो जी, चलिए पहला काम कमीशन। पहले टोटल सेल निकाल लें। उसने बेची 150 यूनिट, शायद 150 यूनिट बेची 3500 ईच। 150 यूनिट 3500 ईच। उसने एक्चुअल सेल करी 5,25,000 की टोटल सेल करी। अगर वो सेल एट इनवॉइस प्राइस करती, मतलब हमारे कहे गए प्राइस पे करती, मतलब अगर वो 150 यूनिट को हमारे 2400 यूनिट के रेट पे बेचती, तो उसे 3,60,000 की सेल करनी चाहिए थी एक्चुअल में, ये बेचना चाहिए था उसको। बट पता ना उसने सरप्लस कितना कमा के दिया, सरप्लस कितनी ज्यादा सेल कमा के दी। अब वो बेच रही है 5,25,000 में, हमने कहा था 360 में बेचियो, यानी उसने हमें 1,65,000 रुपए ज्यादा कमा के दिए, 1,65,000। चलो जी जरा कमीशन निकालें। पहले नॉर्मल निकलती है टोटल सेल, यानी इस पे निकलनी चाहिए थी 5,25,000 इस पे, 5,25 पे, बट क्वेश्चन ने बोला इस पे नहीं, इनवॉइस प्राइस पे बेचने पे निकालना, यानी 3,60,000 पे निकालना। दिखाऊं, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जो नॉर्मल कमीशन है ना वो 5% ऑन इनवॉइस प्राइस है। अच्छा जी चलो बढ़िया। डेल कार्डर किस पे निकलती है यार? वो तो टोटल पे निकलती थी। डेल कार्डर है 2%, इसके आगे इनवॉइस नहीं लिखा, तो मैं डेल कार्डर को टोटल पे निकालूंगा। 5,25 का 2% और
ओवरराइडिंग किस में निकलती है, वो तो सरप्लस में निकलती है। 165 का 20% लिखा हुआ था उसमें। डेल कार्टर तो 20% थी सरप्लस का। ये आपके टोटल से 61,500। चलिए सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 200 मशीनें गई 2400 के हिसाब से। 200 मशीनें 2400 के हिसाब से 4,80,000। इसमें ऐड किया एक्सपेंस अप टू लॉस, लॉस तक के खर्चे कंसाइनर ने खर्च करे हैं पैकिंग के 7,500, कॉस्ट ऑफ बस पैकिंग के करें 7,500। चलिए नॉर्मल टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में नॉर्मल लॉस 487,500 अपॉन में 200 यूनिट इनटू में 20 यूनिट का 20 यूनिट 48,750। Particular unit चले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कितने 200 यूनिट गए थे ना, 200 किलो गए थे 480 के। फिर हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, या कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस थे 7,500 के। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस देखने पड़ेंगे रीटा के 9,036,1800। 9,000 फ्रेट के ये डायरेक्ट होते हैं। कैरेज के 36 गुड्स पे करेगा कैरेज। ऑक्ट्राई होता है जो चुंगी, मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं उसमें टैक्स कटता है ना, उसे ऑक्ट्राई बोलते हैं। गुड्स के ऊपर बेसिकली गुड्स के ऊपर लगता है 9,36,1800। गोडाउन रेंट नहीं हुआ 14,400। नॉर्मल लॉस यूनिट में 20 अमाउंट में 4,8750। नॉर्मल लॉस तो इसमें नहीं हुआ।
453150। चलिए क्लोजिंग स्टॉक निकालें। टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में एबनॉर्मल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक 4,53,150 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 180 और क्लोजिंग स्टॉक में बची कितनी है भाई? 200 से 20 बराबर 50 में 30 बची, 30 डिवाइड बाय 180 इंटू 7,525 नोट मेरे 3 हो गए। नोट नंबर 4, प्रॉफिट ऑफ चलिए प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम थी सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। एक्सपेंस 5, पहला गुड्स एंड एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कमीशन। डेल कार्टर दे रखिए इसलिए बैड डेट नील आएगा, लेकिन मैं लिख देता हूं। सेल कितनी करी थी? नोट 1 से 5,25 की टोटल से। क्लोजिंग स्टॉक अभी भी आया था 7,525, ये आया था ना 7,525। अब मेरा प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 400 रुपए पर यूनिट, और इसमें 30 यूनिट थी। 30 यूनिट इनटू में प्रॉफिट 400। अब नॉर्मल लॉस 48,750। $40,750। गुड्स रेंट कितने की करेंगे? 480, जिसमें 200 यूनिट है और प्रॉफिट है 400। कंसाइनर के खर्चे 7,500। कंसाइनी के दोनों चाहिए मुझे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो 9,000 फ्रेट के, 3,600 कैरेज के, 1,800 इसके ऑक्ट्रॉय के, 1,800 है, 16,000। कमीशन क्या आई थी? कमीशन आई थी 61,500। बैड डेट पूछेंगे। प्रॉफिट है 144,075।
144,075 144,075 144,075 मैच। अब इस क्वेश्चन में भी देखो, इस क्वेश्चन में भी तो लिया है ना उसने, वो डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय, देखो क्लोजिंग स्टॉक होने से बिल्कुल मैच हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुआ है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में पता नहीं क्या पागल हो गए थे, वो लिया ही नहीं। चलो कंसाइनर की किताबों में लेदर बनाने में बड़ा आलस आता है मेरे को, नोट्स बनाने में बिल्कुल नहीं आता। संगीता कंसाइनमेंट चलो इनकम वाली साइड में पहले तीन चीजें। सेल के लिए कंसाइनी, कंसाइनी का नाम दैट इज रीटा, बाय रीटा ब्रैकेट में सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस। ये तीन इनकम। खर्चे बता दो जल्दी बताओ। टू गुड्स सेंट, टू बैंक यानी कंसाइनर का खर्चा, टू रीटा यानी कंसाइनी का एक्सपेंस, टू रीटा यानी कमीशन, टू रीटा यानी बैड डेट अगर होता तो। लीजिए 5 खर्चे 3 इनकम। चलो जी सेल डालें। सेल कितनी करी थी इसमें? 5,25,000। क्लोजिंग स्टॉक आया था मेरा 75,525 75,525। इसका अपोजिट साइड नहीं, हाँ सही कर, टू स्टॉक रिजर्व के नाम से। कितनी यूनिट थी इसमें? 30 यूनिट इंटू 400, 30 यूनिट और 400 रुपये प्रॉफिट, 12,000। एबनॉर्मल लॉस आया था 48,750 48,750 और इसमें 2 एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट 400 के हिसाब से 8,000। गुड सेंट कितना हुआ था? 4,80,000 बाय गुड सेंट। 200 यूनिट थी और 400 का प्रॉफिट था, 80,000। कंसाइनर के खर्चे कितने थे? 7,500। कंसाइनी के खर्चे कितने हैं? 16,200। कमीशन 61,500। बैड डेट 1। टू प्रॉफिट जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, मेरा प्रॉफिट आने वाला है 144,075 144,075। लीजिए। ओह राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। दूसरा बनाना है मुझे रीटा का अकाउंट यानी कंसाइनी का।
चलिए जी, बस इस ऊपर देखिए बाय में रीटा था, टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में से 25 बाय कंसाइनमेंट, तीन चीजें, एक्सपेंस, कमीशन, ब्रैकेट। एक्सपेंस था 16,200, 61,500 ब्रैकेट 1। बाय एडवांस के लिए शायद इसने BR दिया था, हाँ 3 लाख रुपए। बाद में चेक करा करो, सबसे लास्ट में यही आता है क्योंकि बस बचा हुआ बाय बैंक निकाल लें। $147 147 मैच। अच्छा कई बार ना हमने अभी तक जितना भी आपने बनाया वो कंजाइनर की बुक में बनाया है, एक बार कंजाइनिंग की बुक से दिखा दो, कई बार पूछ लेता है। इन द बुक्स ऑफ रीटा, वैसे पूछता नहीं है क्योंकि बताऊं बहुत आसान होता है, लेकिन कभी पूछ ले तो। रीटा की किताबों में आपको एक ही लेजर बनाना है, संगीता का यानी कंजाइनर का। आपको सिर्फ कंसाइनर का लेजर बनाना है, कुछ नहीं बनाना। आपको कुछ नहीं करना, इस लेटर को उल्टा कर दो बस। यहाँ पे आपने रीटा बोल, कंजाइनर बोल रहा है रीटा तो मेरी डेटर है इसलिए 525 की, इसके लिए बाय कंजाइनमेंट डेटर, इसने जो माल बेचा 525 का। 2 में इसने जो एक्सपेंस करे, 2 बैंक 16,200 के, 2 इसको जो कमीशन मिली 61,500 की। 2 में अगर बैड डेट होता तो, लेकिन नहीं है। 2 में BP जो इसने दिया 3 लाख का, और 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर 147,300। खत्म लेजर मैच। देख लो ये इसका बिल्कुल रिवर्स लेजर बनाया मैंने, बिल्कुल रिवर्स लेजर। मैंने ये वाली चीजें इधर डाल दी, ये वाली चीजें डाल दी, इसका रिवर्स लेजर बनाया, बिल्कुल रिवर्स। कंजाइनिंग की किताबों में बिल्कुल उल्टा लेजर बनता है, इसलिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आसान काम था, इसलिए ज्यादा पेपर में आता भी नहीं है क्वेश्चन 17। आइए 18वां देखें, सेम हुआ तो नहीं कराऊंगा। राम ऑफ पटना ने कंजाइन करा श्याम दिल्ली को इनवॉइस प्राइस पे। श्याम इज एंटाइटल्ड कमीशन 5% और इनवॉइस प्राइस 25% को ज्यादा कमा के दिया। राम ने ड्रॉ किया शाम पे 90% का बिल, 80% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, कि जितना मैं तुझे माल मिलवाऊंगा उसका 80% तेरे पे इनवॉइस डाल दूंगा।
श्याम ने रिमिट कर दिया बैलेंस अमाउंट से, डिडक्टिंग द कमीशन। गुड्स कंसाइन्ड बाय राम टू श्याम इज कॉस्टिंग दिस इंक्लूडिंग फ्रेट एंड वर इनवॉइस्ड एट 28,400। अच्छा, सेल मेड बाय श्याम वर इतना एंड गुड्स इन हैंड अनसोल्ड 31 में रिप्रेजेंट द इनवॉइस प्राइस ऑफ इतना। ओरिजिनली कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट इज दिस। ठीक है जी। साइड ड्राफ्ट रिसीव बाय राम वाज इतना और अदर इन ट्रांजिट। आपसे कह रहे नेचुरल लेजर बनाओ, नॉर्मल तो है यार। ये देखो 28,400 का माल उसने कंसाइनर ने भिजवाया, यूनिट आप एज्यूम कर लेना 1000, उसकी कॉस्ट थी 20,900 फ्रेट मिला के। फ्रेट नहीं जोड़ेगी। कॉस्ट इतनी है, फ्रेट मिला के। द सेल वर मेड बाय श्याम इतना, गुड्स एंड गुड्स इन हैंड ऑन अनसोल्ड दिसंबर में इनवॉइस पे 693। सब कुछ तो कैलकुलेट करके दे रखा है, करना क्या है, कुछ भी नहीं। सेल उसने करी 26,760 की, एबनॉर्मल कुछ हुआ नहीं, कमीशन निकालनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। खाली कमीशन 5% है इनवॉइस प्राइस, अगर वो इनवॉइस प्राइस को बेचता। $28,400 माइनस 20,900 1700 डिवाइड बाय 20,900। ऐसे कर लेता हूँ 6920। चलिए देखना कि उसमें कितना माल अभी तक बचा हुआ है। 6920 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो उसने कितने परसेंट माल बेच दिया। 28,400 में से 6920 का माल बचा हुआ, यानी 21,480 का माल उसने बेचा। 21,480 का माल उसने बेचा कितने में, 26,760 में। ये सरप्लस का माल हो गया 5,280। इस पे तो 25% है, 1,320 रुपये और इस पे 5%। मेरे यहाँ तो 2394 आ गया उसकी कमीशन। हाँ, तो रिजर्व भी काट लेंगे। इसमें करना क्या था, नॉर्मल था क्वेश्चन है यार, कोई कैलकुलेशन या सीधा लेजर ही बना दूं क्या। अब नॉर्मल लॉस हुआ नहीं, खाली कमीशन कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक उसने मुझे अपने आप दे दिया। 7500 अगर 28,400 पे है तो 6920 पे कितना है, 1827।
1700 तो नहीं आएगा कहीं से भी यार। Oh shit, चलो नोट ऑन कमीशन। उसने टोटल सेल करी है 26,760 की। टोटल सेल हुई है 26,000 करिए 26,760 की। ठीक है जी, 26,760 की सेल करिए। अगर वो हमारे कहे गए प्राइस पे बेचता, इनवॉइस करे थे हमने 28,400, 28,400 में से 6920 का माल बचा हुआ, यानी 21,480 सेल एट इनवॉइस प्राइस। हमने 28,400 का माल भिजवाया था, जिसमें से 6920 का माल बचा हुआ है ना, 6920 का माल बचा हुआ है। इसका मतलब 21,480 की सेल होती इनवॉइस प्राइस पे। तो सरप्लस कितना कमा के दिया उसने हमें? उसने एक्चुअल में बेचा 26,760 का, जबकि 21,480 का बेचना चाहिए था, माइनस 26,760, यानी उसने हमें 5,280 रुपये ज्यादा कमा के दी। कमीशन निकालते हैं पहले तो उसकी नॉर्मल कमीशन है भाई की 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी इनवॉइस 21,480 का 5%, 1074। और ओवर राइडिंग सरप्लस पे 25%, यानी 5280 का 25%, 5280 का 25% 1320। टोटल कमीशन 2394, ये उसकी टोटल कमीशन है नोट 1। एबनॉर्मल लॉस तो इसमें है नहीं। नोट नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है। $6920, सीधा प्रॉफिट निकालता हूं। प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे चाहिए इनकम। इनकम में मेरे पास 2 चीजें हैं, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, बस। एक्सपेंस में मेरे पास है गुड्स एंड, इसमें एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है कंजाइनर कंजाइनी के, तो सीधा एक्सपेंस के बाद कमीशन और बैड डेट तो है ही नहीं, तो बस वही चीजें। सेल कितनी करी उसने? 26,760। क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 6,920, बट इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 5,220। इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 5,220, यानी 6,920 माइनस 5,220, यानी 1,700 इसका प्रॉफिट होगा जो इस पे चार्ज है। गुड्स सेंड करे थे हमने
28,400 के, हाँ, बट उसकी कॉस्ट कितनी है 20,900, तो 28,400, बट बाहर आना चाहिए 20,900, 28,400 माइनस 20,900 इज 7,500। चलो जी, कमीशन हमने इसके अभी भी निकाले 2394, 26760 प्लस 5220 माइनस 20,900 माइनस 2394, 8686, इतने का प्रॉफिट आ रहा है भाई मेरा, 8686। 8686 का प्रॉफिट आ रहा है। लेजर बना देता हूँ भाई, अब लेजर तो बहुत ही छोटा बनेगा। कंजाइनर कौन है? इन द बुक्स ऑफ रॉ कंजाइनी शाह। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले बाय इनकम में सबसे पहले सेल, और सेल के कंसाइन का नाम है ना, बाय इस कंसाइन का नाम क्या था, बाय वाई निशान, by closing stock 6920 टू गुड सेंट टू शाम ब्रैकेट में कमीशन, गुड सेंड करे थे 28,400, कमीशन 2394, 2 में स्टॉक रिजर्व, इसका प्रॉफिट है 75, बाय गुड सेंट था 75, वो तो 1700 जो ब्रैकेट में मैंने माइनस किया, बस इसको बंद कीजिए, टू प्रॉफिट 8686। शाम के लेजर में टू कंसाइनमेंट जो उसने सेल करी, सेल 525 की थी, 525 पिछले क्वेश्चन की याद है मेरे को, सेल थी 26760 बाय कंसाइनमेंट, उसको 2394 की कमीशन मिली, उसने इस पर BR डाला था 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, बाय BR, गुड्स का इनवॉइस प्राइस था 28,400 का 80%, 28,400 का 22720, बाकी उसमें 26760 माइनस 2394 माइनस 22720, 16465 है, 1646।
आया था क्या? अच्छा, इन ट्रांजिट है बैंक टू बैंक 6920 राम शाम अदर वर इन ट्रांजिट। अब देखो उसने बी आर भिजवाया था एडवांस 22,720 का, तो इसमें टू बैलेंस सी डी ये क्रिएट होता है जितना क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाता है 6920 का 80%, 6920 का 80% इज 5526 5536। अगर वो बी आर भिजवा रहा है और कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है एडवांस में भिजवा रहा है, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका 80%, मतलब जितना एडवांस 80% भिजवाया था वो सीडी में रहेगा, बाकी पैसा मिल जाएगा। बट इसके अंदर अभी पूरा पैसा नहीं मिला। बाय बैंक और बाय इन ट्रांजिट। बाय बैंक में कितना आया है अभी तक 6280 और ये बैलेंस 2670 प्लस 5536 माइनस 2394 माइनस 22720 माइनस 6280 902 बैलेंस 902 मैच। ये था आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का कंसेप्ट। लास्ट देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा तो कराएंगे, नहीं कराएंगे। चलो पढ़ते हैं। आर में कंसाइन करे गुड्स जिनकी कॉस्ट है 1,60,000 बी को, आर कंसाइनर बी कंसाइनी, कंसाइनी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन कैश सेल एंड 4% ऑन क्रेडिट सेल। ओके, एनी गुड्स टेकन बाय कंसाइनी हिमसेल्फ और गुड्स लॉस्ट थ्रू द कंसाइनी नेग्लिजेंस शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 12.5% एंड नो कमीशन विल बी अलाउड। अगर कोई कंसाइनी खुद माल ले गया या फिर उसकी वजह से कोई माल खराब हो गया तो उसकी वैल्यू लगाई जाएगी कॉस्ट प्लस 12.5%, लेकिन उस पर कमीशन मिलेगी। ठीक है जी। एक्सपेंस कंसाइनर ने करे कैरेज के इतने, इंश्योरेंस के इतने। कंसाइनर को 50,000 का एडवांस लिया था। अकाउंट सेल टुगेदर और बैलेंस ड्यू वाज रिसीव्ड कंसाइनर। गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000 वर सोल्ड फॉर कैश एट 1,40,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,08,000। गुड कॉस्टिंग रुपीज 1,28,000 वर सोल्ड फॉर कैश एट 1,40,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,08,000। उसने इतने में माल बेचा। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 वर टेकन बाय बी, खुद ले गया। गुड कॉस्टिंग 4,000 वर लॉस थ्रू बीज नेग्लिजेंस। ठीक है। द एक्सपेंस इनकर्ड बाय बीज, सेम क्वेश्चन है यार, डिट्टो। कैश सेल ले रखी है, क्रेडिट सेल ले रखी है, कमीशन निकालनी है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, दैट्स ऑल। बाकी काम क्लोजिंग स्टॉक इसमें है ही नहीं क्योंकि वो लेके चला गया और बाकी खराब हो गया। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो। आपको मेरा आज की किताबों में लेजर बनाना बहुत आसान है यार, बहुत। मैं आपको ऐसी मुझे मालूम कराता हूँ। देखो जी, गुड सेंड कितने ही करे थे 1,60,000 के, कमीशन है 5% उसकी कैश सेल पे, 4% क्रेडिट सेल पे। कैश सेल उसकी 1,40,000 पे, कितने परसेंट 5%, 7,000 इस पे हो गई और 1,08,000 पे 4%, 7,000, टोटल 11,320 की कमीशन। कमीशन ये 11,320, 7,4,320, 7,4,11, 11,320। आगे चलो, कमीशन हो गई। एबनॉर्मल लॉस है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कोई है नहीं। एबनॉर्मल लॉस में ये होगा ना 4,000 का, 4,000 पे 12.5%, 4,000 पे 12.5%, 500, 4,500 की वैल्यू जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। देखो लॉस की वैल्यू 4,500। इसकी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, उसने बोला सीधा आप 12.5% जोड़ दो। चलो जी आगे चले। क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं। कंसाइनी लेके गया था माल कितने का 8,000 का, इसमें भी 12.5% जोड़ो 1,000, तो 9,000 का कंसाइनी का वैल्यू, कंसाइनी के नाम से जो कंसाइनी लेके गया। ये देखो 12.5% जोड़ के 9,000 का। ने सेल करी टोटल 1,28,000 और 1,08,000, 1,28,000 प्लस 1,08,000, टोटल 2,36,000 की सेल करी, 236 की। कैश सेल 1,40 ये भी और क्रेडिट सेल ये भी।
बस दैट्स ऑल। क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा नहीं है। कुछ कॉस्टिंग 1,28,000 का माल उसने बेचा, 8,000 का माल वो ले गया, 4,000 का चल गया, 1,40 माइनस 1,60, 20,000 का माल अभी भी बचा हुआ है। 20,000 का माल अभी भी बचा हुआ है। तो परसेंटेज वाइज निकाल लेता हूँ ना, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 12.5% माल अभी भी बचा हुआ है। 12.5% माल अभी भी बचा हुआ है। 1,60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस 6,720, 3,440, कंसाइनी के कुछ भी नहीं, इनको 12.5%, 21,270, 21,270 क्लोजिंग स्टॉक भी निकाला मैंने, बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा यार। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत करो, बड़े आराम से निकलेगा यार। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग, इतना सा दिमाग निकालो कहो तो मैं करके दिखाऊं। नोट्स बना देता हूँ इसके काम करता हूँ। ये सेव करें मैंने क्वेश्चन नंबर 18। हेलो जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? आशीष सर मैं लेक्चर में भी करता हूँ कॉल। नोट 1 कमीशन। यहाँ कमीशन तो बहुत आसान है कि कमीशन कितनी है, जितनी कैश सेल हुई है, पहले कैश सेल निकाल लो, टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल 1,40 की, क्रेडिट सेल 1,08,000 की, 248। कमीशन कैश सेल पे 5% और क्रेडिट सेल पे 4%। ये 7,000 हो गई और 1,08,000 का 4%, दिस 4,320, 11,320, 11,320। नोट नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन वैसे नहीं करनी जैसे हम करते थे। उसने बोला एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू लेनी है कॉस्ट प्लस 12.5%, और एबनॉर्मल लॉस हुआ था 4,000 का, तो 4,000 का 12.5% ऑफ 4,000, 4,500 का एबनॉर्मल लॉस। स्टॉक टेकन ओवर बाय कंसाइनी। कंसाइनी जो माल लेके जाएगा उसकी वैल्यू भी कैसे बोली है उसने, उसकी वैल्यू भी ऐसी लेनी है, कॉस्ट प्लस 12.5%। कंसाइनी ले गया था 8,000 का माल, प्लस 12.5% ऑफ 8,000, 1,000 यानी 9,000। अब रह गया क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालना पड़ेगा। नोट नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, जो गुड्स सेंड हुआ था उसमें से एबनॉर्मल लॉस हटा दो, टेकन ओवर बाय कंसाइनी हटा दो, सोल्ड हटा दो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए 1,00,000। और हम ये कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट पे 1,60,000 का माल चला था, इसमें से एबनॉर्मल लॉस हुआ था 4,000 का,
कंजाइनी लेके गया था 8,000 का, सेल हुआ था 1,28,000 का, सेल हुआ था 1,28,000 का, यानी अभी भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है 28,000। 1,60,000 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 1,28, 20,000 का माल अभी भी बचा हुआ है। 20,000 उसकी कॉस्ट है। अगर मैं परसेंटेज में चलूँ तो इसको 100% मानता हूँ, माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, इसको 2.5, 8,000 डिवाइड बाई 1,60,000, 5, 1,28,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, 80%। तो बचा कितना? अगर 100 यूनिट चली थी तो उसमें से 2.5 यूनिट का नॉर्मल हो गया, 5 यूनिट का नॉर्मल हो गया और 80 यूनिट का ये हो गया, तो 12.5 यूनिट अभी भी बची, 12.5 यूनिट अभी भी बची हुई है। इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। पर्टिकुलर यूनिट इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, इसमें नॉर्मल लॉस वैसे नहीं निकला ना, तो क्लोजिंग स्टॉक सीधा ऐसे निकालो। 1,60,000 कॉस्ट थी प्लस एक्सपेंस कंजाइनर के खर्चे 6720 3720 प्लस 3440, 1,60,000 प्लस 6720 प्लस 3440 इज 170,160 का 12.5 डिवाइड बाई 100, 12.5, 21,270 का क्लोजिंग स्टॉक अभी है मेरे को। नोट नंबर 4, प्रॉफिट पर्टिकुलर इनकम में आइए। पहले इनकम में हमारे पास है सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस और जो टेकन ओवर बाय कंजाइनी, क्योंकि वो भी हम सेल ही मानेंगे क्योंकि कंजाइनी से पैसा लेना हमारे लिए तो सेल ही है। एक्सपेंस में हमारे लिए गुड्स एंड कंजाइनी का एक्सपेंस, सॉरी कंजाइनर पहले, फिर कंजाइनी का एक्सपेंस, फिर कमीशन, बैड डेट तो है। सेल टोटल कितनी हुई थी? टोटल सेल 2,48,000। क्लोजिंग स्टॉक 21,270। अब नॉर्मल लॉस हमने निकाला था 9,000, नहीं अब नॉर्मल लॉस 4,500। कंजाइनी लेके गया था माल 9,000 का, गुड्स सेंड हुए थे 1,60,000 का, कंजाइनर के एक्सपेंस थे 6720 प्लस 3440, 10,160। कंजाइनी के एक्सपेंस थे 1720 1080, 1720 1080, 2,800 2,800 के। कमीशन हमने निकाल ली थी 11,320, 11,320। तो बंद करिए, प्रॉफिट निकालते हैं। 2,48,000 प्लस 21,270 प्लस 4,500 प्लस 9,000 माइनस 7,000 माइनस प्लस 160 माइनस 2,800 माइनस 11,320, आंसर 9,8490 का प्रॉफिट। 248 प्लस
270 प्लस 9,000 प्लस 4,000 माइनस 1,60,000 माइनस 10 160 माइनस 2800 माइनस 11 98,490 हमारा आंसर। लीजिए फिर से आंसर आ गया हमारा, दैट्स ऑल। यहाँ जाके आपकी कहानी समाप्त होती है, यहाँ जाके आपका पूरा कंसाइनमेंट समाप्त होता है, यहाँ जाके आपका पूरा कंसाइनमेंट समाप्त होता है। ये था आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लास्ट क्वेश्चन, तो चेक कर लीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जॉइंट वेंचर खत्म। मेन है इसमें लेजर बनाना। अगर आपने ढंग से लेजर बनाना सीख लिया तो आपको 90% से ज्यादा कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आपने लेजर बनाना सीख लिया तो मेन लेजर नहीं, नोट्स बनाना सीख लिया तो लेजर आपकी कहानी बहुत आराम से समझ में आएगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये था हमारा कंसाइनमेंट। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा।